नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश हमेशा से माफिया डॉन जैसे नेताओं के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता जन्म हुए जिनका जितना नाता राजनीति से था उतना ही नाता अपराध से था। इन नेताओं पर हमेशा हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे बड़े-बड़े आरोप लगते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लंबा चौड़ा कद, रवेली मूछें, दमदार आवाज, उत्तर प्रदेश में इस बाहुबली नेता को राजनीतिक में कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा सीट जीत चुके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी किसी न किसी खबर का हिस्सा हमेशा बनते ही रहते थे। मुख्तार अंसारी चाहे जेल में रहे या जेल से बाहर रहे, वक्त वक्त पर इनकी खबर सुर्खियां बटोर ही लेती थी। पिछले 13 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 40 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी का राजनीतिक करियर कैसा रहा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जुर्म की दुनिया में इस बेताज बादशाह को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, और कैसे मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार अंसारी, जो बेशक पूर्वांचल के माफिया डॉन के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन उनका परिवार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहद सम्मानित परिवार में हुआ था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1926 और 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर अंसारी गांधी जी से बेहद प्रभावित थे और गांधी जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर दिल्ली में एक सड़क भी है। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल में हमेशा से सिर्फ बड़ा रुतबा ही नहीं रखता आया है, बल्कि जनता के बीच उनका खासा सम्मान भी रहा है। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और अपने परिवार की विरासत को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के ननिहाल की, तो वो भी काफ़ी ऊंचा और इज्जतदार घराना का माना जाता था। मुख्तार अंसारी का नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी ने अपने आप को माफिया डॉन बनाया। मुख्तार अंसारी का बचपन भी बेहद अच्छे माहौल में बीता था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने गाजीपुर कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी की। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो अक्सर खेलों में हिस्सा लेते रहते थे। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को क्रिकेट और फुटबॉल में खासी दिलचस्पी थी। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे राजनीतिक में हैं। छोटे बेटे अब्बास अंसारी शॉट गन शूटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर है और कई बार उन्होंने पदक हासिल कर देश का नाम भी रोशन किया है। इतने पढ़े लिखे और इतने इज्जतदार परिवार से होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए अपराध की दुनिया को चुना। 1988 में पहली बार उनका नाम किसी आपराधिक मामले से जुड़ा। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान पुलिस से बचते हुए एक कांस्टेबल की हत्या के आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद तो जैसे दिन गए, मुख्तार अंसारी के अपराध से जुड़े खबरें आने लगी। पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ माना जाता है। 90 के दशक में यहाँ के अपराधियों की लिस्ट में मुख्तार अंसारी का भी नाम शामिल हो गया। उन दिनों ये इलाका 2 गैंगों में बटा था। एक मुख्तार अंसारी का गैंग था और दूसरा ब्रजेश सिंह का गैंग था। ब्रजेश सिंह को एक और माफिया त्रिभुवन सिंह का साथ मिल रहा था। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह इस तरह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों गैंग में कई साल तक खूनी खेल चलता रहता था। 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला किया। बाद में इस मामले में ब्रजेश सिंह को 12 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। गाजीपुर, मऊ, बनारस, इन सभी इलाकों में मुख्तार अंसारी ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। कुछ ही साल में उनका गैंग काफ़ी मजबूत हो गया था। कहा जाता है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी अंडरग्राउंड होकर अवैधानिक कर्मों से ज़बरदस्त पैसा बना रहे थे। जमीन कब्जा, शराब के ठेके, रेलवे ठेकेदारी, खनन जैसे कई अवैधानिक कर्मों से उनका कब्जा बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ वो आम जनता की मदद करके अपनी छवि सुधारने का भी काम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक में आने का मन बना लिया था। उस समय अंसारी का परिवार पूर्वांचल में अच्छा खासा रुतबा रखता था और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी ने गरीब लोगों के बीच भी अपनी छवि रॉबिनहुड वाली बना ली थी और इसीलिए 1996 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मऊ सीट से मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और इस तरह उनका जीवन अब माफिया अपराध की दुनिया से
राजनीति की दुनिया में प्रवेश कर गया था। मुख्तार अंसारी हर बार मऊ सीट से ही चुनाव लड़ते रहे और यहाँ से लगातार वो 5 बार विधायक चुने गए। 2002 से लेकर 2007 तक मुख्तार अंसारी ने मऊ से निर्दलीय चुनाव लड़ा और सभी में जीत हासिल की। विधानसभा की सीट तो वो जीत ही रहे थे। 2009 में बीएसपी से मुख्तार अंसारी ने लोकसभा बनारस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए सोची, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए। 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी में उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2017 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी ने बीएसपी का रुख किया और मऊ से फिर विधायक चुने गए। 1996 में बेशक मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक में आ गए थे, लेकिन अपराध से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा था। मुख्तार अंसारी पर राजनीतिक में आने के बाद भी कई मामले दर्ज होते रहे। 2005 में जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या के आरोप जब मुख्तार अंसारी पर लगे तो यह मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। दरअसल यह किस्सा मोहम्मदाबाद सीट से शुरू हुआ। यह सीट 1985 में अंसारी परिवार के पास रही और उस वक्त मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी इससे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को यहां से चुनाव में हरा दिया और कहते हैं कि यह बात मुख्तार अंसारी को बहुत ही खराब लगी और कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के निशाने पे आ गए। 2005 में मऊ में जो हिंसा भड़की और हिंसा भड़काने के आरोप लगे मुख्तार अंसारी पर, मुख्तार अंसारी ने इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्तार अंसारी को जेल में रहकर हत्या करवाने का भी आरोप लगता आ रहा है। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद अपने काफिले के साथ गाजीपुर से एक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर AK-47 से हमला कर दिया गया। कृष्णानंद समेत 5 लोगों को गोली से छन्नी कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। कहा जाता है कि जेल में रहकर ही मुख्तार अंसारी ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक उर रहमान की मदद से कृष्णानंद की हत्या करवाई थी। जानकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी को बीजेपी के राज में मुश्किलें बढ़ गई। मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेल में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, वांदा, कई जेलों में सालों से वो बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो कुछ समय तक पंजाब के रोपड़ जेल में भी रहे थे। रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने की खबर भी सामने आई थी। कहा जाता है कि खुद कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी के तमीरदारी में लगे हुए थे। हालांकि बाद में एक बार फिर उन्हें बांदा जेल में ही भेज दिया गया। मुख्तार जिस भी जेल में रहे राजनीति का विरासत वहीं से बिछाते रहे। वे जेल से ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलते रहे। अपने बेटे और दोनों भाइयों को सीट दिलवाने में मुख्तार अंसारी का ही हाथ था। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनके करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जबकि इस गैंग के कई गुर्गे अलग अलग आरोपों में जेल में बंद है। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।